हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप एकदम मस्त होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019। तो दोस्तों काफ़ी समय के बाद आज हम फिर से वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिस वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। तो आज हम फिर से आपके लिए एक मस्त ही टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए 10th और 9th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज का टॉपिक हमारा दोस्तों होगा फिजिक्स से। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक फिजिक्स से रहने वाला है। पूरे कॉन्सेप्ट पे बात आज हम करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ को रेसिस्टेंस बोलते हैं। ओके, चलो तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आज आने वाला है। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस कहा जाए तो रेसिस्टेंस एक तरीके का सब्सटेंस होता है। रेसिस्टेंस एक तरीके का सब्सटेंस होता है जो करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। क्या करता है? रोकता है। और अगर बात कहें डेफिनेशन के बारे में तो रेसिस्टेंस इज अ सब्सटेंस which oppose to the flow of electric current। दोस्तों एक्चुअली क्या है कि रेसिस्टेंस वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है, उसको इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता, उसको बहुत कम कर देता है। तो जो रोकेगा वही क्या होगा? रेसिस्टेंस। रेसिस्ट का मतलब होता है रेसिस्ट, रोकना, और टेंस का मतलब सब्सटेंस है एक ऐसा जो करंट के, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोक रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस बोलेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें इसको तो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? आर होता है। क्या होता है? आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट की बात आती है, एसआई यूनिट। ओके, एसआई यूनिट दोस्तों इसकी क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम को, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस टाइप से। इसमें क्या बनाते हैं दोस्तों? इस टाइप से बना देते हैं ओम। ध्यान रखिए एक चीज, रेसिस्टेंस एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर से। ओके, ऐसा यूनिट इसकी बात कहें तो क्या होती है? ओम होती है। और ओम का रिप्रेजेंटेशन साइन होता है दोस्तों ये। क्लियर हो गया होगा। अब हम ये कहेंगे कि इसका साइन कैसे होता है। देखेंगे दोस्तों इस टाइप से, इसको हम क्या बोलते हैं? ये रेसिस्टेंस है। या हम कहें तो कैसे? ये इस टाइप से क्या होता है? जहां भी ऐसे लगा हो तो समझ लेना दोस्तों क्या है? ये रेसिस्टेंस है। क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है। दोस्तों अब बात करेंगे कि जब रेसिस्टेंस सिंपली क्या होगा कि रेसिस्टेंस को अगर हम बात करते हैं सिंपल आर होगा। ओके, तो आर हम क्या करेंगे कि जब दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस आपस में जुड़े होते हैं, दो से ज्यादा रेसिस्टेंस जब आपस में जुड़े होते हैं तो क्या कहलाता है? वो कॉम्बिनेशन। और जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होता है, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू, अगर दो होंगे तो R1 प्लस R2 करके होता है। ओके, हाँ पहले दोस्तों ऊपर का कर लीजिए, इसको मैं फिर से बताता हूँ। ये वाला भी मत कीजिएगा, पहले इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसको दोस्तों हम बड़ा करके बताने वाला हूँ कि एक्चुअली होता क्या है ये। ओके, हाँ दोस्तों आई होप कि आपने उतार लिया होगा। इसको बात करेंगे दोस्तों इसके अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों अगर बात करते हैं रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन की अगर बात होती है कंबाइंड होना, तो जब दो या तीन या चार, कितने भी, जब नंबर ऑफ रेसिस्टेंस को एक स्ट्रेट चेन में कनेक्ट किया जाता है एंड टू एंड करके, या फिर ब्रांच में अरेंज किया जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। अगर इसकी बात कहें तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस जब क्या होगा? व्हेन टू और मोर देन टू रेसिस्टेंस
are connected when two or more than two resistance are connected in a straight or in branch branched, then this is known as what, इसी को हम क्या बोलते हैं, known as combination of resistance कहलाता। देखिए सुनिए दोस्तों, जब दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस को आपस में जोड़ा जाता है, या तो फिर स्ट्रेट चेन में या फिर ब्रांच में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो इस टाइप के अरेंजमेंट को, इस टाइप के रेसिस्टेंस के अरेंजमेंट को कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस व्हेन टू और मोर देन टू रेसिस्टेंस आर joined together in a straight or branch, okay, then this is known as the combination of resistance। अब हम बात कहेंगे कि देखिए तो क्या होता है कि हाँ, दे आर ऑफ, लिख देंगे इसमें एक और बात, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये कितने टाइप का कॉम्बिनेशन होता है, टू टाइप्स का होता है। पहले अगर हम बात कहें तो दोस्तों पहला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड आता है दोस्तों इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या आएगा, सीरीज आएगा और दूसरा क्या आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, कौन कौन से, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज की बात कहें तो ये देखिए, ये रेसिस्टेंस है, ये हो गया, फिर दूसरा रेसिस्टेंस है, ये हो गया, फिर तीसरा रेसिस्टेंस है। एंड कहें तो ये तीन रेजिस्टेंस जुड़े हुए, बी सी एंड डी, तो ए बी एक है, बी सी एक है, सी डी एक है, तो सब सीरीज में जुड़े हुए हैं। बात करते हैं पैरेलल की, तो देखिए एक ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है और एक ये जुड़ा हुआ है। तीन रेजिस्टेंस देखो, एंड ए है उधर बी है, ये पहला वाला R1, ये R2, ये R3, उसी तरीके से ये भी R1, ये भी R2 और ये भी R3। फिर से समझ लीजिए कि जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस स्टेट में या ब्रांच में जुड़े होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहा जाता है। और रेसिस्टेंस अगर होगा तो ये कितने तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, दो तरीके का होता है। फर्स्ट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, इससे पहले दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो चाहो तो दोस्तों नोट करते चलना। तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 10th और 9th के लिए ये समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 और 9th के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है दोस्तों, अभी हमने कहा गया व्हेन टू और मोर रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड। ओके, सुनिए, जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस एंड टू एंड जुड़े होते, एक एंड, एक शुरू हुआ दूसरा खत्म, अगर एक के साथ पीछे, पीछे के दूसरे पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, इस टाइप से जब जुड़े होते हैं तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे क्या, ये देखिए, एक तो ये हो गया, ये फेल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये तीन रेसिस्टेंस है, ए बी पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सी है और ये डी है। यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा R3 है, हमने यहाँ पर 3 लिया है। ओके, जन द टोटल कॉम्बिनेशन, अब इसमें एक बात और करेंगे कि तीन रेजिस्टेंस एंड टू एंड जुड़े हुए हैं तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ओके, बात करेंगे इसके दूसरी एक पॉइंट और आएगा कि जो ओवरऑल हमने कहा इन तीनों का ये कुछ सर्किट में जुड़े हुए तीनों क्या रेसिस्टेंस है,
इसका ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना होगा, ओवरऑल रेसिस्टेंस, या हम इसको एक वर्ड में बोलते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। रिजल्टेंट रेसिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो जितने भी रेसिस्टेंस जुड़े होंगे ये एंड टू एंड, उन सभी रेसिस्टेंस का सम होता है। हमने कहा गया कि दिस वन इज द आर इज इक्वल टू किसके होगा, R1 प्लस R2 एंड प्लस R3, इन तीनों के सम के इक्वल होगा। कहें तो R इज इक्वल टू द R1 प्लस R2 एंड प्लस R3। क्लियर हुआ? ओके, समझ में आया ना? हाँ, क्या कि जब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस एंड टू एंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। ओवरऑल अगर हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो क्या होता है, इन सारे रेजिस्टेंट का सम होता है। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द सर्किट। ओके, क्लियर? हाँ, एक बात और देखो, इसमें पॉइंट वाली स्टार पॉइंट की बात करता हूं। स्टार में इसमें जो होता है इन दिस में, इसमें एक बात कहेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट क्या होता है, करंट सेम होता है। क्या होता है? पहला पॉइंट करंट सेम होगा। ओके, सेकंड पॉइंट की बात आती है वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, वोल्टेज डिफरेंट होंगे दोस्तों। एक एक चीज मान के चलिएगा, करंट सेम होगा, वोल्टेज क्या होते हैं, डिफरेंट होंगे। समझ में आया? करंट सेम और वोल्टेज डिफरेंट। एक बात और मान के चलिए, इसका जो यूज होता है वो कहाँ होता है, इन डेकोरेटिव लाइट्स। डेकोरेटिव लाइट्स का मतलब दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि दिवाली पर लाइट्स लगाते हैं, लंबी लंबी लड़ियां होती हैं, बहुत लंबी लंबी लाइन सी होती है। तो वो जो होते हैं, वो लाइट्स जो होती है वो किस में होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है। किस में होती है वो, सीरीज कॉम्बिनेशन में। एक आपने देखा होगा, अगर उनमें से एक बल्ब खराब हो जाए तो सारी की सारी वो लाइन होती है, पूरी की पूरी लाइन वो सारी खराब हो जाती है, क्योंकि उसमें ये अगर कोई भी पता नहीं चला मैं कौन सा फ्यूज होगा, कोई भी फ्यूज होगा तो पूरी की पूरी बंद हो जाती है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। ओके, तो हम कहाँ यूज करते हैं इसको, डेकोरेटिव लाइट्स में यूज करते हैं। समझ में आया? ये क्या है, इसका यूज है दोस्तों, यूजेस है इसका यूज। एक एक बात ध्यान रखना, एक एक बात ध्यान रखना। अभी हमने कहा गया कि करंट तो सेम होगा, करंट यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा और यहाँ भी आई होगा। ओके, अगर हम बात कहें यहाँ ना लेके इसको यहाँ लिख देते हैं कि ए था, इधर से हुआ तो क्या यहाँ भी आई था, और इधर अगर डी पर निकलता है यहाँ पर तो यहाँ भी क्या है, आई ही है। करंट तो सेम है, पर दोस्तों हर एक रेसिस्टेंस पर वोल्टेज क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। R1 के लिए क्या आ जाएगा, V1 हो जाएगा, R2 के लिए V2 और R3 के लिए क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। क्लियर? क्या बोला, क्या बोला फिर से, ये बोले कि इसमें करंट तो सेम होता है पर वोल्टेज डिफरेंट हो जाएंगे। करंट सेम और वोल्टेज डिफरेंट। एक बात इससे एक बात ये याद आती है कि अगर ओवरऑल की बात आती है रेसिस्टेंस की, तो ओवरऑल रेसिस्टेंस कितना होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। वोल्टेज की बात आती है, वोल्टेज भी कितना होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड प्लस V3। क्योंकि रेसिस्टेंस भी डिफरेंट है, वोल्टेज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वोल्टेज को भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, डेरिवेशन दोस्तों हम इसका अगले क्लास में लेके आएंगे। जिसने प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अगले क्लास में इनका डेरिवेशन लेके आएंगे, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन में हम लेके आएंगे। वोल्टेज निकालने के लिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 V प्लस V3। ओके, जो सेम होगा उसको कैलकुलेट नहीं करना है, जो डिफरेंट होगा उसको हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। समझ गए होंगे दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं अगले वाले कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में।
आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बात करते हैं दोस्तों अगले वाले कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात वही होगी, इसमें भी दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं, बट क्या होते हैं, ये ब्रांच में जुड़े होते हैं और ये सेम किससे जुड़े होंगे, सेम इलेक्ट्रिक डिफरेंट इलेक्ट्रिक सोर्स से जुड़े होते हैं। ओके, डिफरेंट, ये डिफरेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट जो अलग अलग रेजिस्टेंस अलग अलग करंट से जुड़ा होगा। देखेंगे कैसे बात आएगी। लिखेंगे व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस दोस्तों थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं है, ये बार बार कफ सा आता रहता है, तो थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं हो पा रहा है, इस वजह से भी कुछ ये रीज़न भी रहा था क्लास ना आने के पीछे। तो व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सर्किट with the same with the different electric source। अब देखिए दोस्तों, अगर अब डिफरेंट इलेक्ट्रिक सोर्स है तो इसमें करंट डिफरेंट रहने वाला है। ओके, बात करेंगे इसमें कैसा कॉम्बिनेशन होगा। देखिए ये है, ये यहाँ पर बना देता हूँ दोस्तों ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए एक तो रेसिस्टेंस हो गया जी, ये एक रेसिस्टेंस हो गया ये, और एक तीसरे की बात आती है तो एक रेसिस्टेंस हो गया दोस्तों ये। कॉर्नर क्या है, ए है, यहाँ पर कॉर्नर क्या होगा, बी होगा। ध्यान रखिए इसमें ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ओके, तीनों के तीनों रेजिस्टेंस एक ही इधर से इधर जुड़े हुए हैं, बट ये अलग, ये वाला अलग से जुड़ा हुआ है, ये वाला इससे जुड़ा हुआ है और ये वाला अलग जुड़ा हुआ है। ओके, एक साथ नहीं जुड़े, सब डिफरेंट तरीके से जुड़े हुए हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रिक सोर्स से। इससे इससे जुड़ा हुआ है ये, इससे ये अलग जुड़ा हुआ और ये अलग जुड़ा हुआ। तीनों कैसे हैं, ब्रांच में जुड़े हुए हैं। क्लियर। रिप्रेजेंटेशन की बात आती है ओवरऑल, इसके ओवरऑल रेसिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, या फिर कहें कि रिजल्टेंट रेसिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो कितना होता है दोस्तों, R इज इक्वल टू हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3 हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल में है तो पैरेलल में करके लिखेंगे। क्लियर। हाँ, अब थोड़ी सी पॉइंट की बात देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात इसमें क्या होगा, वोल्टेज तो सेम हो जाएंगी। वोल्टेज क्या हो जाएंगे, सेम होंगे, क्योंकि पैरेलल में जाने पर वोल्टेज सेम होते हैं। सेकंड की बात कहेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तीसरी बात अगर हम कहें यूज की बात आती है तो यूज हम कहाँ करते हैं, हाउसिंग वायर में करते हैं, हाउसिंग कनेक्शन में करेंगे, हाउसिंग कनेक्शन यूज है दोस्तों। एक छोटी सी बात इसमें आती है क्या, हाँ दोस्तों छोटी सी बात इसमें मैं कुछ बोलना चाह रहा था, चलिए अभी देखेंगे। क्या सबसे पहली बात, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम रहेंगे। यहाँ भी V था, यहाँ पर भी क्या रहेगा, V ही रहेगा, बट करंट डिफरेंट हो जाएगा। इस रेसिस्टेंस के लिए करंट हो जाएगा I1, इसके लिए I2 और इसके लिए क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। ओके, ये I1 I2 एंड 3 करंट डिफरेंट हो जाएगा। वोल्टेज सेम रहेंगे, करंट डिफरेंट हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज सेम होते हैं, करंट डिफरेंट होता है। यूज कहें तो हाउस वायरिंग में, हाउसिंग कनेक्शन में, घर में जो हमारे लाइट होती है, देखिए लाइट जल रही है, ये कैसे कनेक्शन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं।
जो भी घर की लाइट्स का कनेक्शन होता है घर में, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, सब में कैसा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा ये बल्ब फ्यूज हो जाए तो ये जलता रहेगा, इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जहां पर हमें लग रहा है कि अगर कोई घर में कोई भी बल्ब फ्यूज हो गया पर दूसरा जला, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो समझ लेना वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा। किस में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर कोई एक बल्ब फ्यूज होने से सब कुछ बंद हो गया तो समझ लेना वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। समझे? तो हाउसिंग वायर, घर में जो कनेक्शंस होते हैं वो किसका होता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। इसमें बात आई है क्या, अभी हमने क्या कहा था, रेसिस्टेंस अगर जो डिफरेंट होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे, करंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। करंट डिफरेंट है तो करंट, ओवरऑल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। दोस्तों क्या हो गया, ये इससे हम करंट कैलकुलेट करेंगे और इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला आएगा दोस्तों, बहुत ही मस्त टॉपिक रहने वाला है। अगली क्लास में इससे रिलेटेड हम बहुत ही डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों हम अगली क्लास में क्या लेके आएंगे, हम इनके दोनों के ये बेसिक कॉन्सेप्ट की हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से ये कैसे चेंज हो जाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कौन से फॉर्मूले से आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा और 9th के लिए भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों अगली क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली मैं चैलेंज करता हूँ बोर्ड एग्जाम में 10th वालों में जरूर आएगा, CBSE बोर्ड में 101% लिख के देता हूँ। दोस्तों अगली क्लास को प्लीज जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आप लोगों को और हमारी क्लास कोई भी मिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक टॉपिक के साथ, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे पार्ट लेके आएंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए और थम्स अप देना भी ना भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।